नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। कैसे दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं राजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल एक्ट एंड पोइट्रीज पर। तो दोस्तों, दिवाली का त्यौहार आने वाला है। इस जगमग से त्यौहार पे मैं एक जगमग सी कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है रोशनी। तो आइए बढ़ते हैं सीधे कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक धनिक व्यक्ति से। गांव का वो धनिक व्यक्ति गांव के एक मंदिर में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिल खोलकर दान किया करता था। हर उत्सव और हर त्योहार पर भी वो दान किया करता था। गांव का वो मंदिर उस व्यक्ति के किए गए दान से उपकृत था, इसलिए उस व्यक्ति का नाम मंदिर में सबसे ऊपर लिखा होता और ये देखकर वो व्यक्ति बहुत खुश होता। दोस्तों, उस धनवान व्यक्ति ने एक नियम बना रखा था। वो प्रतिदिन मंदिर में जाता और भगवान के सामने शुद्ध घी का एक दीपक जलाता। वहीं एक और व्यक्ति था जो मंदिर में जलाए गए सभी दियों को बाहर ला के रख देता। लोग उसे मंदबुद्धि या पागल समझते थे, इसलिए उसे कोई टोकता भी नहीं था। संयोग से दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। दोनों साथ साथ यमराज के सामने पहुंचे। यमराज ने उनसे उनके द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा पूछा। ये सुनकर धनिक व्यक्ति ने यमराज से कहा, मैंने मंदिरों में दिल खोलकर दान किया है। प्रत्येक उत्सव पे मंदिर सजवाया है। मैंने नियमित रूप से ईश्वर के सामने शुद्ध घी का दीपक लगाया है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस दियों को बाहर रख देता था ताकि बाहर रोशनी हो सके। दोस्तों, उनके कर्मों को सुनकर यमराज ने धनवान व्यक्ति को निम्न श्रेणी की और मंद बुद्धि को उच्च श्रेणी की सुविधाएं देने के लिए कहा। यह सुनकर अमीर व्यक्ति ने इस भेदभाव का कारण यमराज से पूछा, मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? मैंने आजीवन ईश्वर के सामने शुद्ध घी का दीपक लगाया है, जबकि इस मंद बुद्धि ने उन दियों को ले जाके बाहर रख दिया। क्या मेरे द्वारा किए गए कार्यों का कोई मूल्य नहीं, जो इसे उच्च श्रेणी का और मुझे निम्न श्रेणी की सुविधाएं प्रदान करने का आपने आदेश दिया है? ये सुनकर यमराज ने कहा, पुण्य की महत्ता मूल्य के आधार पर नहीं, कर्म की उपयोगिता के आधार पर होती है। मंदिर पहले से ही प्रकाश था, पर इस व्यक्ति ने दियों को बाहर इसलिए रखा ताकि बाहर का अंधेरा दूर हो सके और इसका लाभ वहां से गुजरने वाले लोगों को मिल सके। उपयोगिता इसके द्वारा किए गए कार्य की अधिक रही। तुमने तो अपना परलोक सुधारने के स्वार्थ से मंदिर को सजवाया और वहां घी का दीपक जलाया था। ये सुनकर उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हुआ कि वो कहाँ गलत था। तो दोस्तों, कहानी का सार यह है कि कुछ लोग सिर्फ मंदिर को ही भगवान का घर मान लेते हैं और कुछ विशेष आवरणधारियों को भगवान का निकटवर्ती, जबकि इतनी बड़ी दुनिया बनाने वाले को सिर्फ मंदिर में समेट देना उचित नहीं है। मंदिर पूजा गृह है जहां हम अपने अंतर्वासी भगवान से मिलते हैं, अतः मंदिर में दिया स्वयं को दिया हो जाता है। पर भगवान तो कण कण में है, उनकी सेवा के लिए मंदिर से बाहर आना होगा और जगत के सेवा भाव को मन में जगाना होगा। तो दोस्तों, इस दिवाली आप भी अंधेरे रास्तों में रोशनी कीजिए और किसी की जिंदगी में रोशनी लेकर के आइए। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।